हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी जो कि लव, हेट और रिवेंज पे बेस्ड है। चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे की हीरोइन जिया को देखते हैं जो अपनी बीमार डैड के साथ हॉस्पिटल आई हुई होती है और टीवी पे एक बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू चल रहा होता है जो कि इस ड्रामे का हीरो शिन है और जिया का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। जिया शिन को टीवी पे देख के फ्लैशबैक में अपने और शिन के ब्रेकअप के बारे में सोचती है, जहाँ पे उसने खुद शिन से ब्रेकअप किया था, ये कहते हुए कि वो अमीरों की जिंदगी जीना चाहती है जो कि तुम मुझे दे नहीं सकते, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। इसी बीच हम इस ड्रामे के सेकेंड लीड लू को देखते हैं जो कि एक अमीर बाप का बेटा होता है। इसे देख के शिन जिया को पूछता है कि क्या तुम इसी के लिए मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तभी एक आदमी जिया के फादर को हिट करते हुए क्यू लाइन ब्रेक करता है तो जिया उसे बहस करने लगती है, तो वो आदमी जिया को धक्का मारता है और वो गिर जाती है। गिरने के बाद जिया अपने सामने शिन को देखती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिया शिन को कहती है कि मैं लू से प्यार करती हूँ और फ्यूचर में उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। तो शिन उसको कहता है कि हम 5 साल से डेट कर रहे थे, तो वो क्या था। तो जिया उसको कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रही थी। तो शिन जिया को स्लैप करने के लिए अपना हाथ उठाता है पर वो अपने आप को रोक लेता है। तो हम शिन के हाथ पे टैटू देखते हैं जिसमें उसका और जिया के नाम का अल्फाबेट होता है और सेम यही टैटू जिया के हाथ पे भी होता है। इसके बाद शिन जिया को कहता है कि तुम बहुत क्रूअल हो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिया के डैड उसको उठाते हैं और तभी वहाँ पे टैन आती है जो कि शिन की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड होती है और वो जिया को देख के शिन को पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो कहता है हाँ, ये मेरी क्लासमेट थी। ये कहकर वो टैन का हाथ अपने हाथ पे कपल की तरह डालकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर जिया को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पे लू आता है जो कि अब एक डॉक्टर बन गया है और वो जिया को कहता है कि तुम कहाँ खोई हुई हो। तो वो कहती है कि कहीं नहीं। फिर लू जिया को कहता है कि तुम्हारे डैड के सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं और बहुत जल्द वो पहले की तरह चल फिर सकते हैं। ये सुनकर जिया लू को थैंक यू कहती है। थोड़ी दूर जाकर शिन टैन का हाथ छोड़ देता है तो टैन उसको कहती है कि तुम बहुत रूड हो और मुझे सिर्फ तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस फील कराने के लिए यूज कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेकअप हुए 5 साल हो गए हैं लेकिन तुमने अभी तक मूव ऑन नहीं किया। लेकिन लगता है कि जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है। ये सुनकर शिन जिया को देखता है जो कि लू के साथ बात कर रही होती है। इसी बीच जिया को कॉल आता है और वो कॉल उठाने के लिए बाहर जाती है तो शिन ये देखकर उसके पीछे जाता है। जिया को उसके आंटी का कॉल आता है जो जिया को कहती है कि पैसे लेते टाइम तुमने कहा था कि 3 महीनों के अंदर तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगी, पर 5 महीने हो गए हैं लेकिन तुमने अभी तक मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए। तो जिया अपने आंटी को कहती है कि मैं एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली हूँ और बहुत जल्द मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज आप मेरे डैड को इसके बारे में कुछ मत बताना। तो जिया की आंटी उसको खरी खोटी सुना के कॉल काट देती है और पीछे से शिन सिगरेट जला के अपना लाइटर क्लोज करता है जिसके आवाज से जिया डर कर मुड़ती है तो वहाँ पे शिन को देखती है। शिन जिया को अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए ताने देते हुए कांग्रेचुलेट करता है तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो शिन उसको कहता है कि क्या हुआ, पास में तुमने इतने बुरे काम किए हैं कि तुम्हें मुझसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है। तो जिया उसको कहती है कि हमारा ब्रेकअप हुए 5 साल हो गए हैं तो प्लीज थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और मेरे पीछे मत आओ। ये सुनकर शिन को गुस्सा आता है और वो जिया को घसीटते हुए वॉल पे ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कहने की। तो जिया उसको हाथ छोड़ने को कहती है तो वो देखती है कि शिन ने टैटू रिमूव कर दिया है। ये देखकर शिन उसको कहता है कि तुमने जो किया इसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमारे नाम का टैटू रखूंगा। तो जिया उसको कहती है कि तुम टैटू रखो या ना रखो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। तभी वहाँ पे लू जिया को ढूंढते हुए आवाज देता है तो जिया शिन को छोड़ने को कहती है पर वो जिया को घसीटते हुए रूम में ले जाता है और जिया के करीब जाते हुए उसको कहता है कि मैं लू को इस हॉस्पिटल का ओनर बना सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगी तो। वैसे भी तुम ये सब करने में माहिर हो और ये तुम पहले भी कर चुकी हो। ये कहते हुए शिन जिया को किस करने लगता है तो जिया उसको कहती है कि मैं लू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे चीट नहीं करूँगी।
ये सुनकर शिन को बहुत बुरा लगता है और जिया उसको धक्का देके अपने से दूर करती है। इसके बाद जिया को लू का कॉल आता है तो शिन उससे फोन स्नैच करके कॉल रिसीव करता है और फोन रिंग की आवाज सुनकर लू डोर के पास जाता है और जिया को आवाज देते हुए कहता है कि क्या तुम अंदर हो। तो शिन जिया के करीब जाते हुए उसको कहता है कि लू को बताओ कि तुम रूम में मेरे साथ हो। ये कहते हुए वो जिया को हक करता है। बाहर यूज सिगरेट देख के लू डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो शिन जोर से डोर क्लोज करता है। तो जिया लू को कहती है कि मैं अंदर हूँ और थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद शिन जिया को कहता है कि अपने करंट बॉयफ्रेंड को बिट्रे करते हुए कैसे फील हो रहा है, वैसे ही जैसे मुझे बिट्रे करते टाइम हुआ था। ये कहकर शिन जिया को अपनी तरफ खींचता है और उसके नेक को बाइट करके कहता है कि तुम्हारी वजह से जितना मैंने इन 5 साल में सफर किया है इससे 100 गुना ज्यादा अब तुम सफर करोगी। ये तो बस शुरुआत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इन सब से जिया बहुत टूट जाती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जिया के स्टेप ब्रदर ने जिया को नशे की दवाई खिला के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो जिया उसको बेग करती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो उसकी नहीं सुनता। इसीलिए जिया अपने बचाव में उसको स्टैप कर देती है। ये देखकर जिया के डैड उससे नाइफ लेकर उसके फिंगरप्रिंट पोंछने लगते हैं। तभी जिया के स्टेप ब्रदर जिया के डैड पे अटैक करता है और दोनों में बहस होती है और जिया के स्टेप ब्रदर जिया के फादर को स्टैप करता है और गुस्से में जिया के फादर उसको स्टैप करके मार देते हैं। ये सब देखकर जिया बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ पे जिया की स्टेप मॉम आती है और कहती है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को मार दिया। जिसके बाद जिया और उसके फादर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जिया की स्टेप मॉम बिल्डिंग से जंप करके इनके सामने सुसाइड कर लेती है। इन सब चीजों की वजह से जिया शिन से ब्रेकअप कर लेती है, लू के साथ फेक रिलेशनशिप का नाटक करके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया ऑफिस जाती है तो उसकी कोलीग उसे आके कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लिली को मिल गया है। तभी वहाँ लिली आती है और जिया को सॉरी कहते हुए उसको कहती है कि कल मिस्टर शिन ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलाने में मदद की। तभी वहाँ पे शिन आता है तो जिया उसको कहती है कि तुम्हें लिली की मदद की मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्टील करने में। क्या तुम्हें पता है कि मैं 1 साल से इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हूँ और आज मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी। तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। ये सुनकर शिन जिया को कहता है कि तुम तो सही गलत के बारे में मुझे मत कहो, बिजनेस करने के लिए स्किल चाहिए जो तुम में नहीं है। तो जिया शिन को कहती है स्किल सिन बिट। तो शिन स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से जिया उनकी फोटो ले लेती है। तो शिन मुड़कर जिया को कहता है कि अगर तुम्हें भी ये स्किल है तो आज रात तुम मेरे पास आ सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन जिया के बिट्रेयल को सोचकर अपना हाथ मिरर पर मारकर कहता है कि जितना मैंने तुम्हारी वजह से सफर किया है इससे 1000 गुना ज्यादा अब तुम सफर करोगी। जिया शिन को मिलने उसके घर जाती है और डोर पे खड़ के सोचने लगती है कि चाहे जो हो जाए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है डैड के इलाज के लिए और आंटी को पैसे भी लौटाने हैं। ये सोचते हुए वो अंदर जाती है तो शिन जिया को कहता है कि आओ मुझे प्लीज करो। तो जिया शिन को कहती है कि क्या इसके बाद तुम मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट वापस दिलाओगे। तो शिन हंसते हुए जिया को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। तो जिया शिन को कहती है कि क्या तुम मुझे जीने दोगे, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो शिन उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लू से ब्रेकअप कर लो। तो जिया उसको कहती है कि लगता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। तो शिन उसको कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, मैं बस तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पहले तुम्हें लू से दूर करूँगा, फिर तुम्हारे डैड से, मैं उन सब लोगों से तुम्हें दूर कर दूंगा जिससे तुम प्यार करती हो। मैं तुम्हें बर्बाद होता देखना चाहता हूँ। तो जिया उसको कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो शिन उसको कहता है कि मैं इससे भी ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ करूँगा। तो जिया उसको फोटो दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे अफेयर के बारे में मालूम है, कैसा होगा अगर मैं ये फोटो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भेज दूं। तो शिन पहले हंसता है और फिर उसका फोन स्नैच करके फेंक देता है। जब जिया अपना फोन उठाने जाती है तो शिन उसको जबरदस्ती पकड़ता है और फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। तो जिया रेजिस्ट करते हुए उसको कहती है कि ये करके तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहे हो। तो शिन उसको कहता है कि तुम लू के साथ रहकर मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकती हो और वैसे भी ये तुम पहले भी कर चुकी हो। ये सुनकर जिया उसको स्लैप करती है। तो शिन उसको कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना अपने डैड के इलाज और डेब्ट क्लियर करने के लिए, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा।
ये कहते हुए वो जिया को फोर्सली हक करने लगता है तो जिया उसको बाइट करते हुए कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, इतना भी ना करो कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं। तो शिन जिया को कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझसे नफरत कर सकती हो। ये कहते हुए वो जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो जिया उसको किक करके अपना फोन उठा के शिन को कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हरासमेंट की कंप्लेंट करके तुम्हें सू कर सकती हूँ। तो शिन जिया को कहता है कि कैसे कंप्लेंट करोगी, क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? बल्कि तुम हो जिसने सीक्रेटली मेरे फोटो लेकर मेरे घर आकर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अगर मैं इसके लिए तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगा तो तुम्हें 5 से 10 साल जेल हो सकती है। ये सुनकर जिया डर जाती है तो शिन जिया को कैमरा दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास विटनेस और एविडेंस दोनों है। तो जिया शिन को कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, मैं ये फोटो अभी डिलीट कर दूंगी। तो शिन जिया को फोन स्नैच करके उसको कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो कहा वो सब सच कहा। ये कहकर वो पुलिस को कॉल करता है तो जिया शिन को रोते हुए कहती है कि सॉरी मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे डैड बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं जेल नहीं जा सकती। ये कहते हुए जिया शिन को बेग करती है कि वो कंप्लेंट ना करे तो शिन जिया को कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। जिया शिन को बहुत बेग करती है कि वो कंप्लेंट ना करे पर वो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर देता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। तो जेल में जिया पुलिस को रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने डैड को कॉल करना चाहती है क्योंकि वो बहुत बीमार हैं। तो पुलिस जिया को कहते हैं कि तुम अभी कस्टडी में हो, इसीलिए तुम सिर्फ अपने लॉयर से बात कर सकती हो। तो जिया शिन को कॉल पे रोते हुए बेग करती है कि वो उसे जेल से निकाले क्योंकि उसके डैड की कंडीशन ठीक नहीं है और वो उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। पर शिन उसका कॉल काट देता है। इन सब से परेशान होकर जिया रोने लगती है। सुबह शिन जिया को मिलने जेल में आता है तो जिया शिन को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। तो शिन जिया को कहता है कि इन सब की जिम्मेदार तुम हो क्योंकि तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जिसकी वजह से आज तुम जेल में हो। फिर वो जिया के लिप को टच करते हुए कहता है कि हर गलती की सजा होती है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। ये सुनकर जिया शिन को अपने करीब खींचती है और किस करने लगती है तो शिन उसको धक्का देता है तो जिया उसको कहती है कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूं। तो शिन जिया को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बस एक नाइट स्पेंड करने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो जिया थककर शिन के सामने नील करके कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, इसके बदले तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो शिन का दिल थोड़ा पिघलता है और वो जिया को कहता है कि आज का डिनर तुम मेरे लिए बनाओ, इतना काफी होगा। तो जिया शिन के लिए उसका फेवरेट डिश बना के सर्व करती है। तो शिन जिया का बनाया हुआ डिनर डॉग को डाल देता है। तो जिया शिन को कहती है कि तुमने मुझे डिनर बनाने के लिए कहा, बस मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए। तो शिन कहता है हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों की नफरत बस एक मील से खत्म हो सकती है। और फिर शिन जिया के हेयर को टच करते हुए कहता है कि अब मैं लू से 1000 गुना ज्यादा अमीर हूँ तो तुम मुझे सेड्यूस करके मेरे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकती हो, इसके बदले तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। वैसे भी पहले तुमने मुझे पैसों के लिए ही डम किया था ना। ये सुनकर जिया शिन को स्लैप करने की कोशिश करती है पर शिन उसका हाथ पकड़कर उसको कहता है कि अब तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो। तो जिया शिन को कहती है कि प्लीज पास में जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो और मुझे टॉर्चर करना बंद करो और मुझे जीने दो। तो गुस्से से शिन टेबल के प्लेट गिराकर तोड़ देता है और जिया वहाँ से चली जाती है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।